अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। जामई नेटवर्क के सामीईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नेटवर्क पर इस वक्त कई सवाल हैं। मौके की मुनासिबत को देखते हुए सबसे पहले हम कूड़े की नियाज़ के ताल्लुक़ से कुछ गुफ्तगू करेंगे। कूड़े के नियाज़ के ताल्लुक़ से तीन तरीके से सवाल आए। एक तो ये कि कूड़े की नियाज़ की शरई हैसियत क्या है। दूसरा ये कि कूड़े के नियाज़ देना जायज़ है या नाजायज़ है। और तीसरी ये कि 15 रजबुल मुरज्जब को कूड़े की फातिहा की जाए या 22 रजबुल मुरज्जब को। तो असल कूड़े की नियाज़ के ताल्लुक़ से बताना ये है कि ये एक फातिहा और नियाज़ है। और जब किसी बुज़ुर्ग और किसी वली की जानिब से एसाले सवाब की जानिब एसाले सवाब मंसूब होता है तो उसे नज़र नियाज़ कह दिया करते हैं। तो इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से ये फ़ातिहा मशहूर है, अवाम में और ख़वास में भी। इस ताल्लुक़ से अगर आप देखें तो हुज़ूर सदरुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान ने बाहर शरीयत में भी इसका ज़िक्र फरमाया है। आप फरमाते हैं कि माह रजब में बाज़ जगह हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एसाले सवाब के लिए पूरियों के कूड़े भरे जाते हैं। ये भी जायज़ है, मगर उसमें उसी जगह खाने की बाज़ों ने पाबंदी कर रखी है, ये बेजा पाबंदी है। इसी तरीके से मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना मोहम्मद सरदार अहमद रज़वी साहब और अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी साहब ने भी रजब में इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ातिहा के ताल्लुक़ से इरशाद फरमाया है कि ये जायज़ है। और जो दलीलें फ़ातिहा के और एसाले सवाब के लिए हैं वही दलीलें इसके लिए भी हैं। अब बात रह गई ये कि ये कूड़े में जो पूरियाँ भरी जाती हैं और उसमें जो आजकल रस्में राइज हैं कि वही पूरियाँ और खीर ही रहे या दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं, या ये कि वो वहीं खाया जाए दूसरी जगह न खाया जाए, या ये कि मिट्टी के बर्तन के अलावा दूसरे बर्तन में उसे नहीं रखा जा सकता है। तो ये सब कायदे और ये सब शर्तें शरई नहीं हैं, बल्कि ये आवाम की अपने तरफ से हैं जो जहालत है। असल में फ़ातिहा किसी भी पाक तय्यब चीज़ पर की जा सकती है और उसके लिए मीठा होना नमकीन होना दोनों पर फ़ातिहा हो सकती है। कोई एक ख़ास चीज़ ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता पूरियाँ जो बनाई जाती हैं और हलवा उसके साथ बनाया जाता है तो ये पसंदीदा चीज़ है और लोग बड़े चाव से इसे खाते हैं और उनकी जानिब मंसूब है, तो इसको बनाने में भी कोई हरज नहीं है। बिला वजह इसे बिदअत वग़ैरह नहीं कहा जा सकता है और जो लोग कहते हैं वो जरी और बेबाक है। अलबत्ता ये है कि जो लोग इस बात को रखते हैं कि पूरियाँ वहीं खाई जाएं, उसके अलावा दूसरी जगह खाना सही नहीं, या ये कि कूड़ा ही लाया जाए दूसरे बर्तन में रखना सही नहीं, तो ये सही नहीं है, ये बातिल है। वजह उसकी क्या है कि कोई भी बर्तन हो और मिट्टी का कोई बर्तन हो या जो है दूसरे धातु का कोई बर्तन हो, सब में रखा जा सकता है, सब में फ़ातिहा हो जाएगी और सब में नज़र नियाज़ हो जाएगा। अलबत्ता ये है कि मिट्टी के बर्तन की फ़जीलत और दीगर बर्तनों पर है
कि उसको जहाँ मिट्टी के बर्तन होते हैं वहाँ फरिश्ते ज़ियारत के लिए भी आते हैं, और ये कि सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाब रसूल मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल फरमाया करते थे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए उसका एहतमाम करना ये पसंदीदा है और इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब आई बात ये कि 15 रजब को ये कूडे की फ़ातिहा की जाए या 22 रजब को। उमूमन 22 रजब को ये फ़ातिहा की जाती है, और उस ताल्लुक़ से थोड़ा सा ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि 22 रजब को ना हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ का विसाल है और ना ही उनकी विलादत है, तो इमाम जाफ़र सादिक़ की फ़ातिहा जो होनी चाहिए वो 22 को नहीं होनी चाहिए। बात सही है, मुनासिब है, क्योंकि इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के विलादत की तारीख़ विसाल की तारीख़ 15 रजबुल मुरज्जब है। तो 15 रजब आपके विसाल की तारीख़ होने की बुनियाद पर, तो जिस तारीख़ में आपका विसाल हुआ है, अगर आपके नाम से कोई ख़ास फ़ातिहा है, नज़र नियाज़ है, तो उसी तारीख़ में हो तो ये और ज़्यादा मुनासिब है कि अल्लाह के नेक बंदे जिस तारीख़ में या जिस साथ में इस दुनिया से जाते हैं या विसाल फरमाते हैं या इस दुनिया में आते हैं, वो तारीख़, वो साथ, वो दिन बहुत ही मोतबर दिन हुआ करते हैं और बहुत मुबारक और सआदतमंद हुआ करती है वो साथ। इसलिए उस साथ से मुनासबत रखते हुए फ़ातिहा 15 रजब को दिलाई जाए इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, तो ये बहुत ही खूब होगा। लेकिन अगर 22 रजबुल मुरज्जब को भी ये फ़ातिहा दिलाई जा रही है और इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ खुसूसी निस्बत की जा रही है, तब भी उसमें हरज नहीं है। अलबत्ता ये है कि 22 रजबुल मुरज्जब को अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सहाबी रसूल हैं, कातिबे वही इलाही हैं, उनका भी विसाल हुआ है। तो इस फ़ातिहा में सुन्नी हज़रात जहाँ इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ उसे मंसूब करें, वहीं अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ भी मंसूब करें कि हम तमाम औलियाए कामिलीन और सहाबा, ताबीन और तबे ताबीन को मानने वाले हैं और उनकी शान में ज़र्रा बराबर भी गुस्ताखी के कायल नहीं हैं। इसलिए दोनों बुज़ुर्गों के नाम से ये फ़ातिहा की जाए। अगर 22 को की जा रही है तो बहुत ही मुनासिब होगा, और एक ये कि राफ़िज़ियों से मुशाबहत भी नहीं रह जाएगी कि हम दोनों को मानते हैं और दोनों के नाम से नज़र नियाज़ करते हैं। और दूसरी ये कि यौम विसाल अमीर मुआविया से भी मुनासबत हो जाएगी कि उस दिन अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ, और यकीनन वो भी सहाबी रसूल अल्लाह के वली थे, और सहाबी रसूल जो अल्लाह के वली हों उनसे जो दिन मंसूब हो या जो साथ मंसूब हो उसमें यकीनन बरकतें आती हैं। तो इसका ख़याल रखें। फतावा फ़क़ीह मिल्लत में जो है इस ताल्लुक़ से कि 15 तारीख़ को मनाया जाए या 22 तारीख़ को मनाया जाए, तो ज़िक्र है कि 22 रजब के बजाय हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नियाज़ 15 रजब को करें कि हज़रत का विसाल 15 रजब ही को हुआ है, न कि 22 रजब को। अलबत्ता 22 रजब को हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ है, तो शिया इस तारीख़ में हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के विसाल की खुशी में ईद मनाते हैं, और अज़राह फ़रेब उसे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नियाज़ कहते हैं। लिहाजा सुन्नी हज़रात पर लाजिम है कि वह शियों की मुवाफ़क़त से दूर रहें और 22 रजब को हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नियाज़ ना करके, बल्कि 15 रजब को हज़रत का विसाल हुआ है तो उसी तारीख़ में उनकी नियाज़ करें, और यही बेहतर है। तो इस तरीके से हासिल जो हुआ वो ये कि इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से कूडे की फ़ातिहा जो मंसूब है, ये 15 रजब को करना ज़्यादा बेहतर है। और इसमें जो चीज़ें हैं वो पूड़ी हलवा जो कुछ भी बनाया जाता है सब सही है, लेकिन जो है वहाँ बैठकर
खाने की शर्त लगाना, या ये कि सिर्फ़ पूरी और हलवा की ही कैद लगाना, या ये कि सिर्फ़ कुंडे ही में रखना, ये सब शर्तें बिला वजह हैं। और 22 रजब को अगर ये किया जा रहा है तो 22 रजब को भी करने में ज़्यादा हर्ज नहीं है। अलबत्ता ये है कि 22 रजब को उस फातिहा में हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी शामिल कर लें, ताकि सुन्नियों का जो अकीदा है वो उसमें और इस्तेहकाम हो जाए। बस आज के लिए इतना ही कि आप हज़रात नियाज़ कुंडे की नियाज़ करें, उसमें हमें भी याद रखें। और जामई नेटवर्क के तमाम सामईन से गुजारिश है कि वो अपने मसाइल ऐसे ही भेजते रहें और वक्त वक्त पर उनके मसाइल का जवाबात दिए जाते रहेंगे और आप जुड़े रहें। जो हज़रात इसे सुन रहे हैं या जिन तक हमारी ऑडियो पहुंचती है वो उसे सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब भी करें और ऐसे दीनी चैनलों से जुड़े रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।